हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं और जिस टाइप से मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंट दिखाकर यहां पर क्लोजिंग जो दी है 22,100 का लेवल, जो आपको गाइस टेलीग्राम चैनल में सुबह के टाइम ही बोला गया था, एक्चुअली में वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली। यहां पर गाइस अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो आपको एक मैसेज डला हुआ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इमीडिएट बेसिस वी कैन सी 22,100 का लेवल फॉर द अपसाइड। 9:50 का मैसेज है। वहां से मार्केट ने 22,100 का लेवल दिखाकर यहां पर किसी भी तरीके से अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट नहीं की और डाउनसाइड के लिए भी कोई ऐसा बड़ा प्रेशर नहीं देखने को मिला। सो एंड ऑफ द डे साइडवेज दिखाकर हमें यहां पर क्लोजिंग दे दी है। नाउ चलते हैं अपडेट पर बात कर लेते हैं। आपसे कई एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर कट यूएस से डाउजोन में 600 पॉइंट्स के आसपास जो हमें गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली। पहले उस पर आ जाते हैं। नाउ अमेरिकी शेयर मार्केट में कोहराम आई 2025 की सबसे बड़ी गिरावट, डाउजोन्स 650 अंक टूटा और इसकी जो मेजर वजह क्या थी वो सबको मालूम है। कुछ दिनों पहले मैंने बात की थी गैस, यहां पर मैक्सिको और कनाडा पर जो टैक्सेस लगाए जाएंगे वो बात की थी ट्रंप साहब ने अप्रैल की। बट हमें क्या देखने को मिला, कुछ दिनों जस्ट हमें पहले क्या पता लगा कि 4 मार्च से ही इस तरीके के टैरिफ्स लगाना कंटिन्यू देखे जा रहा है। इसकी वजह से मेजर फॉल आपको देखने को मिला। नाउ और अगर डिटेल में जाए, अमेरिकी शेयर बाजारों में सोमवार 3 मार्च को क्रैश हो गया। वॉल स्ट्रीट पर 2025 की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ऐलानों और कमजोर आर्थिक आंकड़ों के चलते निवेशकों ने जमकर बिकवाली की और सोमवार को S&P 500 इंडेक्स लगभग 1.8% के आसपास गिर गया और दिसंबर के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। तो ये मेजर मूवमेंट हमें देखने को मिली अमेरिकन के मार्केट से। आज के दिन का अगर आपको प्रीमियम चैनल का मूवमेंट दिखाऊं तो क्लियर कट स्क्रीन के सामने आपके मेरा प्रीमियम चैनल है, जो कि व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम मूवमेंट करते हैं। यहां पर आप गाइस क्लियर कट देख सकते हैं, एक सिंगल ट्रेड हमने कल की तरह यहां पर किया, बिकॉज सभी को मालूम है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इस टाइप के साइडवेज मार्केट में किसी भी टाइप की सेकंड अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं दिखी। फर्स्ट हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया 21,850 का कॉल ऑप्शन 210 के प्राइस पर यहां पर आपको रिकमेंड किया गया। इसके हमने टारगेट्स रखे 230, 240, 250। तीनों ही टारगेट्स इसके अचीव होते हुए देखने को मिले। 190 पर स्टॉप लॉस दिया। एंड ऑफ द डे नीचे स्क्रॉल कर देता हूं, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मिनट में हमारे तीनों ही टारगेट्स डन होते हुए देखने को मिले और 255 के आसपास यहां पर मैंने बोला कि ट्रेड क्लोज्ड हो चुका है, यहां पर सभी को बुक कर लेना है। तो ये हमारे तीनों ही टारगेट्स यहां पर अचीव होते हुए देखने को मिले। स्क्रीन पर लाइव आपके सामने दिखा रहा हूं। बुक 260 के आसपास हमने आपको बुक कराया। तो ये आज का अप्रॉक्सीमेटली हमारा ट्रेड था, जो कि तीनों ही मेजर टारगेट के साथ हमने अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट्स यहां पर कवर किए। अब आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं प्रीमियम शेयर के बारे में, जो भी लोग इंटरेस्टेड है। नाउ फर्स्ट वन गाइस, सबसे स्पेसिफिक चीज जो कि आपको पूरे YouTube चैनल पर शायद ही ढूंढने से देखने को मिले। फर्स्ट वन, ऐसा सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% GST के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। आज हमने किस टाइप से किया, कल किस टाइप से किया, प्रीवियस वीक में या प्रीवियस मंथ में किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस रही, ट्रेड्स के आउटकम्स हमारे क्या देखने को मिले, वो आप इस नंबर पर मंगा लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप के जरिए। और जो भी लोग इंटरेस्टेड है आगे की, जो लोग प्लान कर सकते हैं ऐड होने के लिए, प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पर दिए जाते हैं, बिकॉज यार सभी को मालूम है बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल है। नाउ ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ किसी भी टाइप की आपको एनालिसिस नहीं करनी है और स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भी लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी अदर ऑक्यूपेशन, मेन जो उनका ऑक्यूपेशन है वो कुछ और है, यहां पर वो सम अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करना चाहते हैं। तो गाइस उनके लिए हमने प्रोग्राम को डिजाइन किया है और अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे से पहले आपको 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो 10 बजे से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि 10 बजे के बाद अपने आप काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है।
45 मिनट के अंदर, मतलब कि 9:15 पर हमारा मार्केट्स ओपन होता है, 45 मिनट्स के अंदर 90% ट्रेड्स आपको दे दिए जाएंगे। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो देख सकता है, 1 से 2 ट्रेड्स फोकस करते हैं हम डेली बेसिस पर देने के लिए। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है आगे की प्रोसेस नंबर पर कर सकता है व्हाट्सएप के जरिए। नाउ चलते हैं हम अपना एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। उससे ही पहले एक और चीज से आपको रूबरू करा देता हूं। यहां पर गाइस, यहां पर जैसे कि हमारे जो जनवरी के लास्ट 2.5 वीक का डाटा है, ये हमारी डेट्स हैं, ये हमारे ट्रेड्स के आउटकम से कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो ये भी आप क्लियर कर देख सकते हैं। उसके बेसिस पर मूड माहौल बना सकते हैं, कितने पॉइंट्स हमने कवर किए ये स्क्रीन पर आपके सामने है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो ऐड हो सकता है। नाउ चलते हैं अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और आज के दिन इंडियन मार्केट्स की मूवमेंट देख लेते हैं। पहले तो सी, अब इंडियन मार्केट्स को अगर हम ट्रैक करें तो एक्चुअली में क्या देखने को मिला, मार्केट क्या अपने सबसे निचले स्तर के करीब है। इन 3 संकेतों से आप लगा सकते हैं पता किस तरीके से हमारा बॉटम क्या बन चुका है यहां पर 22,000 का। स्टॉक मार्केट में 4 मार्च को लगातार 10वें दिन गिरावट देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में बड़ी गिरावट के साथ खुलने वाला बाजार बाद में काफी हद तक संभलने में कामयाब रहा। क्लियर कट आपने देखा, 22,000 के सपोर्ट को बरकरार रखते हुए आज का सेशन देखने को मिला। ये थोड़ी सी ठीक चीज मुझे देखने को मिली है ना। अब अगर हम नेक्स्ट चीजें देखें तो आपने एक्चुअली में जो चीजें देखी होंगी, स्टॉक मार्केट में 4 मार्च को, मतलब कि आज के दिन, ऐसा सपोर्ट के टाइप से कौन सा लेवल वर्क किया, हमारा 22,000 का राउंड फिगर है ना। हालांकि राहत की बात यह रही कि शुरुआत में तेज गिरावट के बाद प्रमुख सूचकांक काफी हद तक संभलने के में कायम रहे। दूसरा, निफ्टी दोपहर तक 22,000 से ऊपर बना हुआ रहा, बट एक छोटी सी रेंज में यार। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप सेकंड आपके बाद देखोगे, सेकंड आप नहीं, आई थिंक 10 बजे के बाद ही आप देखोगे, तो मार्केट ने 22,100 के ऊपर निकला नहीं, और नीचे अगर हम देखें 22,50, मतलब 22,050 और ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन मोमेंटम हमें देखने को मिला। ऐसे में कई इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल चल रहा है कि क्या मार्केट में अपने निचले स्तर के करीब पहुंच चुका है। कुछ इन्वेस्टर्स इसलिए यह पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी नजर फरवरी में विदेशी फंडों की बिकवाली के डेटा पर है। दरअसल जनवरी के मुकाबले फरवरी में विदेशी फंडों की बिकवाली काफी कम रही है। तो ये कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं जिसके बेसिस पर सभी के मन में एक्चुअली एक ही रीजन है कि क्या यहां से हमारा बॉटम बन चुका है। हर कोई एक ही यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हमारा बॉटम यहां पर बन चुका है। सो कोटक महिंद्रा के नीलेश शाह हैं, इनका बेसिकली एक मूवमेंट इन्होंने किया बताया। 4 मार्च को कई अहम बातें हुई। पहले तो मजाकिया अंदाज में उन्होंने बताया कि आमतौर पर पार्टी में लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं, उनसे बातचीत करने के लिए लोग तभी आते हैं जब उनके मन में मार्केट के बॉटम को लेकर सवाल होते हैं। हालांकि इसके बाद शाह ने मार्केट के सबसे निचले स्तर और उसकी पहचान के बारे में कुछ बड़ी बातें कही। कौन सी बातें कही उन पर एक टुक नजर मार लेते हैं, उसके बाद गई हम चार्ट्स पर चलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विदेशी फंडों की बिकवाली, है ना। यहां पर हमने क्लियर कट देखा, काफी अच्छे तरीके से नेगेटिव साइड सितंबर मंथ के आसपास से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और 3.5 लाख के आसपास हम एफआईआई यहां पर सेल कर चुके हैं। शाह ने कहा कि कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि मार्केट सबसे निचले स्तर यानी अपने बॉटम के करीब है या नहीं। सबसे बड़ा संकेत विदेशी फंडों की बिकवाली से मिलता है। अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की आक्रामक बिकवाली रुक गई या उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी, यह मार्केट के निचले स्तर पर पहुंच जाने का संकेत है। फर्स्ट वन, जनवरी में विदेशी फंडों ने इंडियन मार्केट में 9 अरब डॉलर की बिकवाली की, फरवरी में 4 अरब डॉलर की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। तो अप्रोक्सीमेटली जनवरी के कंपैरिजन यहां पर आधी बिकवाली हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। नाउ चलते हैं सीधे से हम कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे कि डाटा को सबसे पहले देख लेते हैं जो कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा है। नाउ बैंक निफ्टी की हम क्लोजिंग देखें और डाटा की जिस तरीके से मूवमेंट देखें तो उसके बेसिस पर हमें एक्चुअली में देखने को क्या मिल रहा है। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं जिससे आपको स्क्रीन पर विजिबल हो। यहां पर अगर आप क्लोजिंग देखेंगे 48,200 के आसपास हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है वो बताने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है, बिकॉज जनवरी मंथ के लॉ के आसपास 48,000 का राउंड फिगर नाउ इट्स वर्क एज अ
इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो ग्राब एट बैंक निफ्टी में भी गहराएगी और हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 47,800 का। इसके नीचे अगर हम निकले तो 47,500 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की बात करें 48,500 का जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है तो फिर 49,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है फॉर द अप साइड। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है ना। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। नाउ चलते हैं अपना निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। जिस टाइप से हमारी 6 मार्च को हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है परसों के दिन। अभी जिस टाइप से निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है 22,000 के ऊपर ही मिली है। 22,080 के आसपास एग्जैक्ट प्राइस पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अभी हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, जस्ट उस पर हम बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे 22,050 के आसपास 80 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है वो है 22,000 का, सभी को मालूम है यार। इसके नीचे अगर मार्केट निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो जिस टाइप से आज का जो ऑलमोस्ट लो क्रिएट किया है 21,950 के आसपास है, वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। और अच्छी खासे सपोर्ट्स की बात करें तो वो है 21,900 का लेवल। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करे तो हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा यार टाइम कंज्यूम कर सकता है एक सर्टेन लेवल्स के बीच में, जैसे कि 22,200 ऊपर से एंड नीचे से 22,000 का राउंड फिगर इन 200 पॉइंट्स में। अप साइड के लिए देखें तो 22,100 का जो लेवल है इसके ऊपर निकलकर जब तक सस्टेन नहीं करेगा आपको अप साइड के लिए चांसेस नहीं बन सकते हैं, बिकॉज आज का दिन आप देखेंगे 22,100 के आसपास ही अपना हाई क्रिएट किया है। इसके बाद अगर हम देखें 22,200 का जो लेवल है अच्छा खासा हर्डल वहां पर भी क्रिएट है, तो इस लेवल को आपको नोट करके चलना है। नाउ सीधे से हम चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर अगर आप मूवमेंट देखोगे तो हमें एक्चुअली में क्या देखने को मिला, सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पर आ जाइए। 15 मिनट्स के अगर आप चार्ट्स पर आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स जो कि आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स शेयर किए जाते हैं। ये तो यहां पर इनका फायदा क्या है वो आपको पहले तो दिखा देता हूं। देखो यहां पर आपको कुछ लाइनिंग्स देखने को मिल रही थी, है ना। यहां पर लाइनिंग्स देखने को मिली। एक्चुअली में मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल पाया और सस्टेन तो बिल्कुल नहीं कर पाया। नीचे से मैंने क्या बोला था, जो अच्छा खासा कल का लो क्रिएट किया था 22,000 का राउंड फिगर है। और गाइस जिन लोगों ने भी कल की दोनों वीडियो देखी थी, एक चीज एक क्लू मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर मार्केट्स ओपन होते हैं फ्लैट टेटी में या नेगेटिव ओपनिंग होती है और मार्केट खुलते ही अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहे हैं तो इट्स अ हायर चांसेस ये लोग आपको ट्रैप करने के लिए डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। यहां से अप साइड के लिए मूवमेंट बन सकता है। हमें डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मूवमेंट कब देखने को मिल सकता था, अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते और स्टार्टिंग से ही अप साइड के लिए मूवमेंट करते और एक सर्टेन लेवल्स के आसपास आते 22,100 के आसपास, यहां से अगर सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आज का लो ब्रेक किया, मतलब कि कल का लो, तो ऐसी सिचुएशन में डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। आज सीधे से क्या हुआ, मार्केट खुलते ही डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने लगे। नाउ दिस इज अ फर्स्ट क्लू कि यहां पर अपसाइड के लिए मोमेंटम बन सकता है। ये चीज मैंने आपको कल के दिन समझाई थी और जिन लोगों ने भी वीडियो देखी थी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि एक्चुअली में वही सेम चीज हुई या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रख के चलिएगा। नाउ वन डे के चार्ट की फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे की जो हमारी क्लोजिंग थी वो थी 22,119 के आसपास। आज की क्लोजिंग भी 22,080 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट यार 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट अदरवाइज क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। नाउ डाउन साइड के लिए जो अच्छा खासा एरिया है वो जैसा कि सभी को पता है 22,000 का अपने आप में ही अच्छा खासा राउंड फिगर है। इसके नीचे मार्केट निकलते हैं और निकल के सस्टेन करते हैं, दोनों में गाइस काफी डिफरेंस है। आज के मार्केट 22,000 के नीचे निकले, खुलते ही हमें झटका दिया, बट क्या सस्टेन किए? द एंड ऑफ द डे आंसर इज नो, सस्टेन नहीं किए। यहां से हमें ऊपर के लिए स्पाइक देखने को मिला। सेम चीज आपको फॉलो करके चलनी है। 21,975 के नीचे अगर निकलते हैं, मार्केट अगर सस्टेन करता है इन लेवल्स के नीचे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें 21,900 800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहां पर साइडवेज मार्केट कुछ दिन हमें देखने को मिल सकता है। ये सिंपल चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात करें 22,100 का जो लेवल है काफी अच्छा एरिया है, इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन किया तो फिर जो नेक्स्ट हर्डल बनेगा फॉर द अपसाइड, कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था 22,200 का वो लेवल होगा इंपोर्टेंट। यहां तक हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर 100 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया। देन यहां पर गाइस स्क्रीन पर आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जिसके बेसिस पर आप क्लियर कर देख सकते हैं। फर्स्ट वन
जैसा कि मैंने जस्ट अभी वन डे के चार्ट पर भी बताया 22,100 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकले और सस्टेन किए तो नेक्स्ट तैयारी हमें किस लेवल की कर लेना है, वो कर लेना है 22,200 की या 175 की। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो बनेगी अपनी 22,250 टू 25 के अराउंड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड के लिए अच्छा खासा लेवल 22,000 का राउंड फिगर है। इसके नीचे अगर गए तो आज का लो हमारा सेकंड टारगेट होगा और ऑलमोस्ट 21,950 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी अब बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो है आज का हाई है अप्रोक्सीमेटली वो है 48,375 का, और कल के सेशन में क्या बोला था गया था 48,400 के आसपास से मार्केट अगर नीचे के लिए मूवमेंट दिखाते हैं आपको डाउन साइड के लिए प्रेशर यहीं से देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों कहा था मैंने, पहले तो उस पर लेके चलता हूं और यहां पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स पर आपको चीजें दिखा देता हूं। सी यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ था, हमारा जो काफी अच्छा लेवल था वो था 48,375 का। इसी लेवल के आसपास मार्केट आया बैंक निफ्टी और इसी के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नाउ कल के दिन क्या बोला गया था कि अगर मार्केट 48,200 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है देन 375 नेक्स्ट टारगेट, अगर इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 48,550 का, है ना, जो कि हम देख के आए थे अपना फ्राइडे के सेशन के आसपास। ऑलमोस्ट जो हाई क्रिएट किया था वो 48,550 का किया था। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल होगा कल के लिए भी सेम। अगर 48,375 को ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं मार्केट तो 500-550 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड एंड डाउन साइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, ये रख के चलना है आपको 48,100 का लेवल। इसके नीचे मार्केट अगर गए और सस्टेन किए तो नेक्स्ट टारगेट 47,850 या 900 के आसपास बनेगा। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। जब तक एक रेंज में मार्केट है 48,375 एंड नीचे से 48,100, इस 250 पॉइंट्स की रेंज में हमें सेल ऑन राइज करके चलना है। सेम तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलना है। साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर यहां पर पैसा बनेगा। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर होंगी। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर चर्चा करेंगे गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा और किस तरीके से हमें ऑप्शन डाटा देखने को मिल सकता है, तो वहां पर बात करेंगे। सो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।